हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी मैथमेटिक्स के इस रिवीजन में अपन ने प्रश्नावली 3 की 3.2 तक अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान बोर्ड की मैथमेटिक्स की 2026 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बोर्ड क्लास का, उसके मैथमेटिक्स की एक रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 3 के टोटल 3 वीडियो लेक्चर अपन ने पढ़ लिए हैं। ये आपके पार्ट 4 हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.3। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है। दोस्तों, समझते हैं विलोपन विधि होती क्या है। वहाँ पर अपन पिछले जो वीडियो में पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता था कि किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में अपन रख देते थे। लेकिन यहाँ पर जो अपन विलोपन विधि पढ़ेंगे, इसमें क्या किया जाएगा, x या y में से किसी एक को विलोप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विलोप किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको x और y में से किसी एक चर को हटाया जाता है, उसके बाद किसी एक चर का मान निकाला जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे चर का मान निकाला जाता है। दोस्तों, अच्छे से जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार इनको विलोप किया जाता है। हमेशा इसमें याद रखना, एक दो पॉइंट बता देता हूँ। जब विलोपन विधि से जब हल करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समीकरण रहेंगी आपकी, उस समीकरण में बराबर के इधर की तरफ अचर पद को रखना है। हमेशा याद रखना, जैसे कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो रखते हो आप समीकरण में, इसमें क्या करना है आपको, ये जो अचर पद है इसको कहाँ पे रखना है आपको, बराबर के उधर की तरफ, यानी कि x प्लस बी वाई बराबर सी। इस प्रकार आपको समीकरण रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद इसमें आपको दो समीकरणें दी जाएगी। इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर, कोई भी एक चर, माना कि वो x भी हो सकता है y भी हो सकता है, इन दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाएगा, बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणांक को बराबर किया जाता है। मतलब कि आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको जो समीकरण दी जाएगी उसमें जो अचर पद होगा उसको बराबर के दूसरी तरफ रखना है। दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, कि कोई भी चर या तो x हो या y हो, इन दोनों चरों में से दोनों समीकरणों में जो गुणांक होगा, कोई भी एक चर ले सकते हो आप, उसके गुणांकों को क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। यदि बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर बराबर नहीं है गुणांक, तो उन गुणांकों को क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा किया जाएगा उस समीकरण को, ताकि दोनों गुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए चलते हैं अपन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है आपके पहला। इस पहले में क्या कहा गया है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह भी बताना है आपको। दोस्तों, यहाँ पर विलोपन विधि और साथ में प्रतिस्थापन विधि तो अपन ने 3.2 में पढ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन प्रतिस्थापन विधि से सोल्व नहीं करेंगे, अपन करेंगे सिर्फ विलोपन विधि से। वैसे वहाँ पर एग्जाम हॉल में दोनों विधियों से आपको हल करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक विधि, कोई सी भी विधि से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन सी विधि अधिक अच्छी है, कौन सी विधि अच्छी है। इसके लिए आपको दोनों विधियों की तुलना करनी है, आपको जो अच्छी लगे वो आपको यहाँ पर अधिक उपयुक्त बतानी है कि कौन सी अच्छी है। लेकिन अपन यहाँ पर कर रहे हैं विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर कितना, 5। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है आपके 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि अचर जो पद है बराबर के उधर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बराबर के उधर है, इसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद मैंने बोला था सेकंड कि इसके किसी भी एक गुणांक को दोनों समीकरणों में x या y जो चर है
उनके गुणांकों को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 है, इधर 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो x का बनाऊँ या y का बनाऊँ, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक 2 है, तो अगर मैं x का गुणांक समान बनाना चाहूँ या फिर y का गुणांक बना लो, किसी का भी बना सकते हो आप। मैंने क्या किया, जैसे कि y का गुणांक समान बनाना, इधर 3 है तो इधर भी y के गुणांक में क्या लाना है, 3 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दूंगा। देखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से जैसे ही गुणा करूंगा तो 3 से सब जगह गुणा हो जाएगा, तो 3x भी होगा प्लस 3y भी होगा, बराबर 3 पंजे 15 भी हो जाएंगे। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 3 आपके पास हो जाएगी। यानी कि गुणांक बराबर आया कि नहीं आया, 3y और इधर भी 3y आ गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 व 3 से, देखिए दोस्तों समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर इधर कितना है, 4। और समीकरण 3 क्या है आपके, 3x प्लस के 3y बराबर कितना है, 15। इस प्रकार आपको सेम एज इट इज़ आपको इसी प्रकार हर क्वेश्चन में लिखना है विलोपन विधि से जब हल करते हो। अब क्या करना है, इस प्रकार लाइन खींच देनी है, मतलब कि जैसे कि अपन घटाते हैं या जोड़ते हैं उस प्रकार अपन को क्या करना है, ऐसी लाइन खींच देनी है। अब देखिए अगर ये बराबर गुणांक तो कर लिए, लेकिन अगर यहाँ पर चिन्ह समान होता, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। अगर ये चिन्ह समान होते तो चिन्हों को क्या किया जाता, चेंज किया जाता। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मान लो प्लस का चिन्ह है। अब ये प्लस प्लस है दोनों, तो ये कटेगा नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, चिन्हों को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ प्लस है, कौन सी को चेंज किया जाएगा, ऊपर वाले को चेंज मत करना कभी भी, नीचे वाले के चिन्हों को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर ये अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ प्लस 15 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। इस प्रकार चेंज किया जाता है, और प्लस का 3y हो जाता है तो 3y से 3y कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, ऑलरेडी पहले से चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ पर चिन्हों को चेंज करने की आवश्यकता अपन को नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि 2x और 3x ये जुड़ेंगे क्योंकि प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 5x, और यहाँ पर प्लस माइनस का 3 और प्लस का 3, यानी कि 3y और 3y कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर इधर 15 4 कितने हो गए, 19। यानी कि कुल मिला के x का वैल्यू अगर निकालूं तो 19 बटा कितना आ जाएगा, 5। यानी कि आपके पास x का मान आ गया कितना, 19 बटा 5। अब क्या किया जाता है, इस x का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने रख दी समीकरण नंबर 1 में, कोई सी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में मान रख देता हूँ। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए यहाँ पर x का मान 19 बटा कितना, 5 प्लस के y बराबर कितना, 5। अब y का मान निकालना है तो इस 19 को कहाँ पर भेजना पड़ेगा, उधर की तरफ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए y बराबर 5 माइनस 19 बटा 5 हो जाएंगे। अब एलसीएम लूँगा तो बटा 1 कर सकता हूँ, तो एलसीएम लेने के लिए y बराबर 5 और 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 25 माइनस 19, 25 में से 19 घटाऊंगा तो आपके आ जाएगा 6/5। तो इस प्रकार y बराबर कितना आ गया, 6/5, यानी कि x का मान आपके पास 19/5 और y का मान आ गया आपके पास 6/5। इस प्रकार विलोपन विधि से हल किया जाता है। अब देखिए इसमें पूछा गया था प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो आपके आंसर सेम आएंगे। देखिए ग्राफी विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, तीनों में आंसर क्या आ जाते हैं, आपके सेम आते हैं। लेकिन इसमें यूँ पूछा गया है कि कौन सी अच्छी विधि है, तो आप जब प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो आपको महसूस होगा कि इससे बढ़िया तो कौन सी विधि अच्छी है, ये विलोपन विधि जो कर रहे हैं अपन ये बेस्ट है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा एक और बता देता हूँ। चौथे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि प्रतिस्थापन में अपन ने
किया था वहाँ पर, तो एलसीएम लेना है। चौथे वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेकर आपको इसको सोल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0। मैं क्या करता हूँ, 4 को उधर की तरफ ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगी आपके 3x माइनस 5y बराबर कितना 4, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण आपके बनेगी, देखिए इसमें 9x बराबर कितना है 2y प्लस के 7, इस प्रकार दिया गया है। अब इसको क्या करूँगा, मैं 2y को इधर की तरफ ले आता हूँ, तभी तो x प्लस बी वाई बराबर c वाला फॉर्म बन जाएगा। तो 9x माइनस के 2y बराबर के कितने 7, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म अपन ने बना लिया। अब देखिए अपन विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो क्या करना है अपन को, किसी भी एक चर के गुणांकों को क्या करना है, इक्वल करना है। देखिए यहाँ पर x है, इधर x है, यहाँ y और यहाँ पर y। तो देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, तो इसका मतलब ये गुणांक दोनों के दोनों बराबर नहीं है। ठीक वैसे यहाँ पर 5y और 2y, ये भी गुणांक सेम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 9 है ये इधर की तरफ दूसरी समीकरण में, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो जाहिर सी बात है 3 तिया 9 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये x का गुणांक क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएगा। यानी किसी भी एक के गुणांक को देखना है, अगर आप y वाले गुणांक को बराबर करना चाहो तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, y वाले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 2 पंजे 10, यानी कि 5 से इधर गुणा करना पड़ेगा इस समीकरण नंबर 2 को, तब जाके यहाँ पर 10 बनेगा। और इधर समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 5 दुए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब कि समीकरण 2 को तो 5 दुए 10 यानी कि 5 से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 1 को 2 पंजे 10 यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर भी 10 बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा 10 बनेगा, तब जाके इनके गुणांक बराबर आएंगे। तो इससे तो बढ़िया है कि अपन इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूं, तो इजीली आराम से एक ही समीकरण को गुणा करना है अपन को, दोनों को गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रकार। तो देखिए समीकरण 1 को क्या कर देता हूं मैं, 3 से गुणा कर देता हूं। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो देखिए 3 से जैसे गुणा करूंगा तो देखो 3 तिया 9 सभी जगह गुणा होगा, 3 तिये 9x माइनस के 5 तिये 15y बराबर के 4 तिये 12, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब क्या करते हैं अपन विलोपन विधि में, अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, देखिए 2 क्या थी आपके 9x माइनस 2y बराबर कितनी थी 7 थी, और जो 3 बनाई अपन ने क्या बनाई 9x माइनस के 15y बराबर कितना 12। इस प्रकार ऐसा कैसा ही करते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर चिन्ह विपरीत हैं तो चिन्हों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस के 9 है प्लस के 9 है, यानी कि चिन्ह समान है। तो क्या करता हूँ मैंने क्या बोला था, नीचे वाला जो समीकरण होती है, ये जो नीचे वाली समीकरण है इसमें चिन्हों को क्या करते हैं चेंज करते हैं, ऊपर वाली में कोई चेंज नहीं करना है, किस में करना है नीचे वाली समीकरण में आपको चिन्हों में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस के 9 है तो क्या हो जाएंगे माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस के प्लस के 12 हैं तो काहे के बन जाएंगे माइनस के 12। अब देखिए प्लस के 9x और माइनस के 9x कट जाएंगे। अब देखिए प्लस के 15 है यहाँ पर, प्लस के 15 में से माइनस 2 है यहाँ पर, तो प्लस के 15 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 13y बचेगा। क्या बचेगा 13y प्लस के बराबर, इधर क्या है माइनस में है, इधर माइनस में 12 है, तो 7 में से 12 घटेंगे तो चिन्ह तो माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा, तो 7 में से 12 घटाने पर आप क्या आएगा 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा -5 बटे कितना 13। y का मान आ गया आपके पास -5 बटा 13। अब इस y का मान आप कहाँ पे रखोगे, कोई सी भी एक समीकरण में रख सकते हो, जैसे कि समीकरण 1 में मैं इसका मान रख देता हूँ। तो y का मान देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 3x माइनस 5, y की जगह -5 बटा कितना 13 रख दिया मैंने, बराबर इधर कितना है 4। चलिए यहाँ पर जैसे ही मैं
5 से 5 का गुणा 5 पंजे 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एलसीएम भी लेंगे अपन यहाँ पे 13 बटा 1 कर सकता हूँ। तो 13 का 3 से 3 13 39x और प्लस के 5 पंजे 25 बराबर इधर कितना 4, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि 39x प्लस के 25 बराबर 4 13 52 और 25 उधर जाएगा माइनस के होगा। तो 52 में उसमें 25 माइनस करूँगा तो 27 आ जाएंगे, यानी कि 39x बराबर कितना 27, x बराबर 27 बटा कितना 39। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, 9 तिये 27 और 1 तिये 3 और 3 तिये 9, यानी कि 9 बटा कितना 13, x का वैल्यू आ गया 9 बटे 13। तो इस प्रकार आप x और y के मान निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं अपन विलोपन विधि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले क्वेश्चन के आपको, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं और जो क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, इन सभी की समस्याएं जो दे रखी हिंदी में, उन समस्याओं को क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करना मैं बता देता हूँ, बाकी आपको सोल्व करना है। कैसे करना है विलोपन विधि से, सेम मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए, सेम वैसे वैसे करना है। मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो अपन क्या करेंगे, भिन्न में अंश और हर होता है तो मान लेंगे, माना अंश क्या है x है तो हर क्या होगा y, यानी कि अंश और हर के मान अपन ने मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में क्या कर दें 1 जोड़ दिया, और y यानी कि हर में क्या कर दें 1 घटा दें, तो भिन्न क्या बन जाती है 1 बन जाती है, यानी कि बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस प्रकार इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए एक समीकरण यहाँ से आपके बन जाएंगी। ठीक वैसे ही आगे क्या बताया गया है कि अगर हर में 1 जोड़ दे, अंश तो ऐसा कैसा ही रखना है, हर क्या है नीचे वाला, तो इसमें क्या कर दें 1 जोड़ दें +1, तो समीकरण जो भिन्न जो होती है 1/2 बन जाती है। ठीक इसमें भी क्या करना है आपको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से एक समीकरण युग्म यहाँ से बनेगा, और समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है और x y का मान निकालना है। तो पूछा गया कि वो भिन्न क्या है, तो भिन्न कैसी बनेगी x बटा y, क्योंकि अंश बटा हर, अंश क्या माना x और हर क्या माना y, तो अंश बटा हर x और y के मान, जैसे कि माना कि x का मान 5 आया, हर का और हर यानी कि y का मान 7 आया, तो 5/7 आपके भिन्न बन जाएगी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, ऐसा आयु वाले क्वेश्चन अपन ने, देखो ऐसे आयु वाले क्वेश्चन अपन ने प्रतिस्थापन विधि में भी किए। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की जब बात करते हैं तो घटता है और बाद की बात करते हैं आयु वाले क्वेश्चनों में तो जुड़ता है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें क्या करना, आप वर्तमान आयु मान लेना, जैसे कि नूरी की x वर्ष मान लेना, क्या मानना x वर्ष, ये क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको। नूरी की x वर्ष मान लेना और सोनू की क्या मान लेना आप y वर्ष मान लेना। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब घटेगा, तो x - 5 वर्ष बनेगा 5 वर्ष पहले, और इसका क्या बनेगा y - 5 वर्ष बनेगा। मतलब कि ये 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो क्या होगा कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, किसकी, इस नूरी की आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले इस नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुना है, 3 गुना। तो सोनू की 5 वर्ष पहले कितनी है y - 5, यानी कि बराबर लगेगा बीच में, और y - 5 जो सोनू की आयु है उसकी कितनी गुना है, 3 गुना, 3 से गुना कर दो, जिसमें यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार समीकरण बनेगी आपके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप इसको चर को तो एक तरफ लेना और अचर को बराबर के एक तरफ भेज देना। इस प्रकार यहाँ से समीकरण 1 यहाँ से बन जाएगी। ठीक उसके आगे बोला गया है 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 10 वर्ष बाद की जब बात की जाए, बाद का मतलब, तो सोनू की आयु क्या बन जाएगी बाद में, x+10 बनेगी, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। और नूरी की बनेगी x+10 और सोनू की बन जाएगी आपके y+10 बनेगी। भाई बाद की बात करते हैं तो जुड़ता है, पहले की बात करते हैं तो माइनस होता है। तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो नूरी की आयु x+10 और सोनू की आयु y+10 हो जाएगी। और क्या बताया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु यानी कि x+10 जो है नूरी की आयु, किसकी आयु की, सोनू की आयु की, बराबर लगेगा सोनू की आयु y+10 है। इसकी कितनी गुनी, 2 गुनी हो जाएंगी। इस प्रकार यहाँ से भी आपके क्या करना है, एक समीकरण बनाना है और समीकरण युग्म को तैयार करके आपको विलोपन विधि द्वारा x और y के मान निकालने। यही आपके x और y के मान किसके होंगे, नूरी और सोनू की आयु के हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा जटिल भी है। देखो क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेकर कहाँ तक चलती है, 99 तक। तो देखिए इसमें 2 अंकों में क्या आ रहा है, इकाई भी आएगा और दहाई भी आएगा। भाई 2 अंकों में क्या आता है, इकाई और दहाई। 3 अंकों की में क्या आता है, इकाई दहाई और सैकड़ा आता है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 अंकों को मानेंगे कि माना कि एक अंक तो x है, दूसरा क्या मानेंगे, y मान लेंगे। तो जैसे कि माना अपन क्या करेंगे, इकाई का अंक जो है x मान लेंगे और दहाई का अंक क्या मान लेंगे, y, क्योंकि इकाई और दहाई होंगे। अब देखिए जैसे कि मैं 21 है, इस 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 + 1 ऐसे तो लिखूंगा। और इस 20 को भी मैं 2 गुणा 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। यानी कि ये क्या है, दहाई है, ये क्या है, इकाई है, इकाई दहाई। तो यानी कि 10 गुणा 2 + 1 बनाया, मतलब कि 21 बनाया मैंने, इस प्रकार लिखा इस 21 को। यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पर, ये जो 10 आ रहा है ये यहाँ पर दहाई के रूप में आता है। तो देखिए जो अपनी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि इकाई का अंक क्या था, यानी कि संख्या जो बनी आपके इन दोनों से x, इकाई का अंक जैसे कि यहाँ पर 1 था तो इकाई का अंक x है, प्लस लगेगा यहाँ पर, जैसे प्लस लगाया। और दहाई का अंक यानी कि 10 से गुणा होता ही है, लेकिन अंक क्या है, y, यहाँ पर अंक क्या था, 2, तो यहाँ पर 10y, यहाँ पर क्या था, 10 गुणा 2 था, यानी कि y की जगह 2 था यहाँ पर, और 10 तो आता ही है इसमें दहाई के अंक में, दहाई। ठीक है, यानी कि संख्या जो बनी आपके 10y + x बन जाएगी। इसी संख्या का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। कुल मिला के ये संख्या निकालने के लिए क्या करना है, x और y के मान निकालने। अब देखिए x और y के मान कैसे निकलेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग तो 9 है। तो पहली शर्त के अनुसार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट शर्त के अनुसार तो यहाँ से डायरेक्ट एक समीकरण बन जाएगी, योग कितना है, 9 है, यानी कि x + y बराबर कितना, 9, यानी कि एक समीकरण तो डायरेक्ट ही यहाँ से बन गई आपकी। अब क्या कहा गया है, इस संख्या का 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना 10y + x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि बराबर किसका 2 गुना, अगर संख्या के जो अंक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक को क्या कर दूं, पलट दूं, तो उसका 2 गुना हो जाता है। तो यानी कि 2 गुना कोष्टक, देखिए कौन सी संख्या, इस संख्या के अंकों को पलट दूं, इकाई की जगह दहाई बना दूं और दहाई की जगह क्या बना दूं, इकाई। यानी कि यहाँ पर दहाई x मान लिया और इकाई क्या मान लिया, y मान लिया। तो इस प्रकार संख्या बनेगी आपकी। मतलब कि ये जो संख्या थी इसमें इकाई का अंक x की जगह क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया, और दहाई की जगह यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया। तो देखिए दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को कि संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये जो संख्या थी आपके, इसका 9 गुना जो है वो किसके बराबर है, इस संख्या, किस संख्या के, कि अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रही है उसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो इस प्रकार आपके पास ये समीकरण बनेगी और इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। कैसे करना है,
9 ढाई 90 y प्लस 9x बनेगा बराबर, ये 2 इधर गुणा होगा अंदर की तरफ दोनों जगह, तो 20x प्लस का 2y बनेगा। और x वाले को और y वाले को एक तरफ लेना है और आगे इसको सोल्व करना है। इस प्रकार यहाँ से x और y के मान निकाल कर यहाँ से समीकरण दूसरी बनेगी। यहाँ से x और y के मान निकाल कर आपको क्या करना है, इस संख्या वाली जो समीकरण थी इसमें रखना है, तो आपके पास संख्या आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई है। उसने खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपन क्या कर लेंगे, माना कि 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट क्या हैं, y है। मतलब उनकी संख्याएं तो निकालनी अपन को, 50 के नोट कितने दिए और 100 के नोट कितने दिए। तो देखिए इसको अपन क्या कर लेंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें एक लाइन दी गई है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ये क्या है, नोटों की संख्याएं तो है। तो एक समीकरण तो ऐसे बनेगी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कुल नोट कितने हैं, 25 है, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट, x प्लस वाई कितने हैं, टोटल 25 है। यानी कि एक समीकरण तो आपको यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त हो जाती है, ईजिली प्राप्त हो जाती। अब देखिए वो मीना जो है 2000 रुपये टोटल बैंक से लेने के लिए गई है, यानी कि टोटल जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए पुनः ये जो टोटल 2000 रुपये लाई हो, मतलब कि ये जो 2000 है ये कुल नोटों का मूल्य है, यानी कि वो जो जितने निकालने के लिए गई उनका मूल्य कितना है, 2000 रुपये। यानी कि 50 के नोट कितने हैं, x हैं, और प्लस 100 के नोट कितने हैं, y है। जैसे कि मैंने कहा 50 के नोट मेरे पास 10 हैं तो 500 रुपये बन रहे टोटल, यानी कि 50 गुणा 10 ही तो किया। तो यहाँ पर ये क्या है, x और y संख्या है, तो 50 के नोट कितने x और 100 के नोट कितने y, इन दोनों का मूल्य कितना है, 2000 रुपये हैं। तो यहाँ से आपके समीकरण 2 बन जाएगी। इसके लिए आपको इजीली हल करने के लिए आप 50 कॉमन ले लेना और x प्लस 2y बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से 50 कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पर 50 कॉमन लेते हैं, यहाँ एक x बचेगा और 100 में 50 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, बराबर इधर कितना, 2000। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा और 5 से भी कटेगा, कितना, 4 पंजे 20, 40 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना, 40। समीकरण नंबर 2 आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और विलोपन विधि से आपको क्या करना है, किसी भी एक गुणांक को क्या करना है, बराबर बनाना है और विलोप करते हुए आपको x और y के मान निकालने हैं। अब देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है आपके, ये मैंने सेम ऐसे पहला एक क्वेश्चन करवाया है टैक्सी वाला, प्रतिस्थापन विधि में टैक्सी वाले में एक निश्चित किराया वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा का वैसा ये आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ। उदाहरण में देखो 2 व्यक्तियों की आय, 8वां उदाहरण, और एक है आपके इसमें 9वां उदाहरण विलोपन विधि से हल करना है। ये भी आप आराम से कर सकते हो। और 10वां जो क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने वाली संख्या, सेम मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया है, उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन है, आप उसको आराम से हल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट इसमें दे देता हूँ। उदाहरण नंबर 8 में देखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि उदाहरण नंबर 8 है। इसमें क्या कहा गया है कि 2 व्यक्तियों के आय यानी कि इनकम का अनुपात जो है 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात, खर्चे का अनुपात कितना है, 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। 2 व्यक्ति ये, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में कितने बचाता है, 2000 रुपये। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि मंथली इनकम कितनी है। देखिए कोई व्यक्ति अगर 9 रुपये कमा रहा है पहला व्यक्ति, तो कितने खर्च कर रहा है, 4 रुपये, तो बचा कितना रहा है, वो 9 में से 4 जब घटेंगे तो 5 रुपये बचा रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर 7 रुपये कमा रहा है दूसरा व्यक्ति और 3 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 4 रुपये बचा रहा है। ऐसा ही है बात। अब देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया गया है, तो
दोनों व्यक्तियों के जो इनकम है उसको अपन मान लेंगे, इनकम को दोनों व्यक्ति की 9x है और दूसरे की क्या मान लेंगे 7x। जैसे अनुपात हटता है तो आप उसके पीछे चर राशि लगा सकते हो। यानी कि इनकम मान लिया अपन 9x और दूसरे व्यक्ति की मान लिया अपन ने 7x। और खर्चा जो माना आपने, देखो खर्चा जो है पहले व्यक्ति का 4x सॉरी y के फॉर्म में मानना है क्योंकि दो चर वाले के समय और दूसरे का मान लेना आप 3y, ऐसे मानेंगे। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है 4,000 रुपये, मतलब कि 9x में से 4y घटेगा तो कितना बचाता है वो, यानी कि इनकम में से ये खर्चा घटेगा तो बचाता कितना है 2,000 रुपये बचा लेता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, 9x माइनस 4y बराबर कितना बचाता है 2,000 रुपये बचा लेता है। एक समीकरण यहाँ से बनेगी, इनकम में से खर्चा घटाओगे तो कितना बचाता है ये भी दूसरा व्यक्ति भी 2,000 रुपये, यानी कि 7x माइनस 3y बराबर कितना 2,000। इसको बनाना समीकरण नंबर 2। ठीक ऐसे ही आपको विलोपन विधि से हल करना है, किसी भी एक चर के गुणांकों को बराबर बनाना है, समान बनाना है और विलोपन विधि से x और y के मान निकालने हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर x और y के मान निकालने के बाद क्या करोगे आप, पूछा क्या गया है तो उनकी मासिक आय इनकम, इनकम पूछा गया है तो इनकम कौन सी है 9x। ध्यान देना यहाँ पर 9x और 7x इनकम है उनकी, पहले व्यक्ति की 9x है तो x का जब मान निकालोगे आप तो यहाँ पर 9 का गुणा x से करना और 7 का गुणा x से करना तो उनकी क्या आएगी ये इनकम आएगी। लेकिन अगर वो खर्चे की बात करता तो खर्चे भी आप कैसे निकाल सकते हो, y का मान जो निकलेगा उसको 4 गुणा y करना और 3 गुणा y करना तो आपके क्या निकल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से इजीली हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सभी तरीके के सभी सवाल इस प्रश्नावली के आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया या फिर आपसे वो सवाल नहीं हो रहा है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।